संगीत सोम वर्सेस संजीव बालियान घमासान जारी। दोनों की सियासी जंग ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। क्या बालियान के खिलाफ होगी सीबीआई जांच? लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट बीजेपी हार चुकी, लेकिन इस सीट को लेकर सियासत अभी तक खत्म नहीं हुई। इस सीट को लेकर बीजेपी में घमासान शुरू हो चुका है। यूपी में पार्टी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और उन्होंने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर दी। आपको बता दें कि संजीव बालियान ने बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से निष्पक्ष जांच की मांग की। बालियान ने इन आरोपों के पीछे षड्यंत्रकारियों के चेहरों को बेनकाब करने की बात कही। बालियान ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन संगीत सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बालियान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसमें जमीन पर कब्जे को लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोप थे। मुजफ्फरनगर से लगातार 2 बार एमपी रहे संजीव बालियान इस बार चुनाव हार गए। उन्होंने बयान दिया कि संगीत सोम ने उनके खिलाफ चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ दिया, जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए। वहीं संगीत सोम मुजफ्फरनगर की सरधाना सीट से विधायक रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में वो भी हार गए। पश्चिमी यूपी में इन दोनों नेताओं की लड़ाई राजपूत बनाम जाट होती जा रही है। बालियान ने अमित शाह को चिट्ठी 19 जून को लिखी थी। बालियान ने अपने पत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पीएम चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि इस विजय के श्रेय प्रधानमंत्री के आदर्शों, उनके सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति सत्यनिष्ठा, माताओं बहनों के उत्थान के प्रति उनका समर्पण है। इसके साथ ही उन्होंने आभार जताया कि इस विकास की इस महायात्रा में वो भी साथ थे। संजीव बालियान ने अमित शाह को पत्र लिखकर कहा कि हाल में मीडिया के माध्यम से एक अहम बात सामने आई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पूर्व विधायक के लेटर पैड पर लिखी चिट्ठी पत्रकारों को भी दी गई। इस पत्र पर उन पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के निराधार आरोप लगे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन पर लगे तमाम आरोप झूठे हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बालियान ने गृह मंत्री को लिखे पत्र में कहा, जैसा कि आपको मालूम है कि वो पिछले 10 सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस मुजफ्फरनगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहां 2014 से पहले लूट, अपहरण, रंगदारी, हत्या आदि की खबरें सबसे ज्यादा आया करती थी। यहाँ तक कि मेरठ की रुड़की के बीच शाम के समय में यात्रियों को अपनी गाड़ी को रोकने में भी डर लगता था। वहाँ प्रधानमंत्री के विकास के मंत्र ने उन्हें उस भयमुक्त मुजफ्फरनगर के विकास की ओर ले जाने की प्रेरणा दी, और अब उन पर ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हालांकि अब देखना होगा कि बालियान की मांग पर क्या वाकई में सीबीआई की जांच होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।